गुड मॉर्निंग। क्लास 7 का लेसन 16 जिसका कि पार्ट 1 हम पढ़ चुके थे। आज हम उसका पार्ट 2 पढ़ेंगे। देखते हैं उसके आगे क्या होता है। मैंने ये बात एक युवती वीना से इशारे में पूछी। इससे मेरा परिचय हो गया था। इसने इशारे में जो बताया इसके आधार पर मैंने धरती के नीचे रहने वाले लोगों का नाम रखा मॉरलॉक। तो एक युवती थी जिसका नाम बीना था, जिससे कि इसकी थोड़ी दोस्ती हो गई थी। दोनों एक दूसरे की बातें समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन इशारे में वो एक दूसरे की बातें समझने की कोशिश कर रहे थे। और उसने जो बताया, जो उसके आधार पर कि धरती में कुछ लोग नीचे रहते हैं, उसके उन लोगों का इसने एक नाम दे दिया मॉरलॉक। मुझे विश्वास हो गया कि मेरा काल यंत्र इन्हीं मॉरलॉक लोगों ने छिपाया है। फिर मैंने तय किया कि एक दिन किसी कुएं के भीतर उतर कर मैं इन लोगों का पता लगाऊंगा। तो इसको पूरा विश्वास हो गया था कि इसका जो काल यंत्र है वो किसी मॉरलॉक, यही जो ज़मीन के नीचे जो कुएं में रहते हैं, उन्हीं लोगों ने छिपाया है। और ये डिसाइड करता है कि एक दिन वो किसी न किसी कुएं में घुसकर जाकर देखेगा कि आखिर बात क्या है। अगले ही दिन मैं एक कुएं की जगत के पास जाकर खड़ा हुआ। मुझे वहां देख बीना भी दौड़ी दौड़ी आई, पर जब मैं कुएं के भीतर उतरने लगा तो उसका चेहरा भय से पीला पड़ गया। वह भय से चीखने लगी। तो एक दिन वो कुएं के जगत मतलब ऊपरी जो छोर होता है उसको बोलते हैं जगत, तो वहाँ पे जाकर वो खड़ा होता है। जैसे ही वहाँ पे वो खड़ा होता है, खड़ा होने के साथ ही वहाँ पे जो उसकी जो बीना, जो उसकी दोस्त बन चुकी थी, वो वहाँ पे खड़ी थी और वो देखकर डर जाती है। उसका चेहरा पीला पड़ जाता है, वो चीखने लगती है। मैं निश्चय कर चुका था मॉरलॉक लोगों की दुनिया देखनी जरूरी थी। मेरा काल यंत्र अवश्य इन लोगों ने ही छिपाया था, लेकिन ये डिसाइड कर चुका था कि ये उन लोगों की दुनिया देखने जाएगा, क्योंकि इसे विश्वास था कि इसका जो काल यंत्र है उन्हीं लोगों ने छिपाया था। अब मैं कुएं के भीतर तेजी से उतरने लगा। थोड़ी देर बाद मैं धरातल पर पहुंच गया। मैंने माचिस की तीली जलाई तो एक सुरंग दिखाई दी। मुझे कई मशीनों के चलने की आवाज़ भी सुनाई दी। मैं उसी दिशा में आगे बढ़ा। तो जैसे वो कुएं के अंदर जाने लगता है, उसके अंदर जाकर जैसे धरातल पर पहुंचता है, माचिस की तीली जलाने पर देखता है कि एक सुरंग जैसा दिखाई दे रहा है। उसके अंदर जाने लगता है तो बहुत सारी मशीनों का आवाज़ वहाँ पर सुनाई देता है। थोड़ी दूर जाने पर मैंने देखा कि सुरंग खत्म हो गई और एक खुली जगह में तरह तरह की मशीनें लगी हैं। यह आवाज़ उन्हीं की थी। मुझे लगा जैसे मशीनों के पीछे मॉरलॉक छिपे हैं। माचिस की तीली बुझते ही अंधकार में वे सब मुझ पर टूट पड़े। तो वो जब जाकर देखता है तो वहाँ पे ढेर सारी मशीनें थी और मशीनें उसे एहसास होता है कि वो जो मॉरलॉक लोग, जिसका वो नाम रखा था मॉरलॉक, वो लोग सब कहाँ छिपे हुए हैं? मशीनों के पीछे छिपे हुए हैं। और जैसे ही लाइट जो माचिस का तीली था बुझ जाता है, वो लोग इसके ऊपर झपट पड़ते हैं। मेरी आशंका सच निकली। माचिस की तीली बुझते ही वे सब शोर करते हुए मुझ पर टूट पड़े। मैंने तुरंत एक तीली जलाई। वे चीखते हुए पीछे हट गए। फिर से जब तीली जलाता है तो वो पीछे चले जाते हैं। मौका पाकर मैं दौड़ा। सामने एक कुएं की सीढ़ी थी। मैं उसके सहारे चढ़ने लगा और उन्हें किसी तरह धक्का देता हुआ मैं कुएं से बाहर आ गया। अब कोई खतरा ना था। चारों ओर दिन का प्रकाश था। प्रकाश में मॉरलॉक नहीं निकल सकते। तो किसी तरह वो बाहर निकलता है। बाहर निकल के अब बाहर कोई आशंका नहीं थी, क्योंकि मॉरलॉक लोग जो थे वो अंधेरे में रहते थे, प्रकाश में उनको डर लगता था, इसीलिए वो बाहर नहीं निकल सकते थे। बाहर उन नन्हे लोगों की भीड़ लगी हुई थी। उसमें बीना भी थी। मुझे देखते ही वह खुशी से चीख उठी, पर मैं बेहद थक गया था। नीचे की दुनिया में मेरा दम ही घुट गया था। धीरे धीरे मैं बेहोश हो गया। तो अंदर जो गया था वो, उसके कारण उसका दम घुटने लगा था और बाहर आते ही वो बेहोश जैसा हो जाता है। थोड़ी देर बाद मुझे होश तो आ गया, पर तरह तरह की चिंताओं ने मुझे घेर लिया। यह तो तय था कि मेरा काल यंत्र मॉरलॉक लोगों ने ही छिपा कर रखा था, पर कहाँ? पहले ये पता लगाना जरूरी था। तो जैसे ही होश आता है, तरह तरह की सी चिंताएं होने लगती है कि मेरा काल यंत्र कहाँ पे है, कैसे घर जाएगा। तो बस इससे यही चिंता थी कि कैसे वो पता लगाए कि उसका काल यंत्र कहाँ पर छुपा कर रखा गया है। मैं इस उधेड़ बुन में लगा रहता। एक दिन जंगल में घूमते घूमते मुझे दूर एक नीली इमारत नजर आई। मैंने मन में उत्सुकता जगी और मैं पंखदार मूर्ति की ओर लौट पड़ा। मेरा इरादा बीना के साथ इस इमारत में जाने का था। बीना मुझे मिल गई। इसे लेकर मैं उस नीली इमारत की ओर बढ़ चला। वह नीली इमारत दरअसल एक पुरातत्व संग्रहालय थी। पुरातत्व संग्रहालय का मतलब पुराने बातों का अध्ययन करने या अनुसंधान में संबंध रखने वाले, वहाँ पे विशेष विद्या या चीज़ें वहाँ पे होती हैं। तो वह एक पुरातत्व संग्रहालय था। मैंने उसमें तरह तरह की वस्तुएं देखी। कुछ वस्तुएं हमारे इस ज़माने की थी। कांच की एक पेटी में एक माचिस की डिब्बी रखी हुई थी। उसे देखते ही मैं खुशी से उछल पड़ा। मैंने कांच तोड़कर वह डिब्बी निकाल ली। इसी तरह एक पेटी में मुझे कपूर मिला। अब मैं मॉरलॉक लोगों से संघर्ष के लिए तैयार था।
एक स्थान पर मुझे लोहे का एक डंडा दिखाई दिया। उसे उठाते ही मुझ में दुगनी शक्ति आ गई। वीना मेरी सारी कार्रवाई ध्यान से देख रही थी। तो वीना को साथ में लेकर गया था, वीना इसकी सारी कार्रवाई देख रही थी। मैं उसे लेकर इमारत के बाहर निकल आया। शाम ढलने लगी थी, अंधकार छाता जा रहा था और इसी के साथ साथ वीना भय से पीली पड़ती जा रही थी। पर मैं निश्चिंत था। मैं उसे साहस भी बंधा रहा था। मैं जल्दी से जल्दी पंखदार मूर्ति के पास पहुंचना चाहता था। मुझे विश्वास हो गया था कि मेरा काल यंत्र उसी के नीचे छिपा कर रखा गया है। तो वहाँ से वो निकल कर आते हैं और आकर इसे पूरा विश्वास था कि उसकी जो मूर्ति है उसका जो यंत्र है वो मूर्ति के पीछे ही छिपा कर रखा गया है। रात में मैंने घास इकट्ठी कर एक मसाल सी बना ली, फिर सूखी घास में आग लगा दी। आग देखकर वीना प्रशंसा से ताली बजाने लगी। मैं आगे बढ़ा। सहसा अंधकार में मारलोक लोगों ने मुझे घेर लिया। उन्हें पास पाकर वीना मारे भय के बेहोश हो गई। मैंने उसे कंधे पर उठाया और लोहे का डंडा घुमाता आगे बढ़ने लगा। अवसर पाकर मैंने माचिस की तीली भी जला दी। उसकी रोशनी देखते ही मारलोक भाग खड़े हुए, पर तीली के बुझते ही वे मुझ पर टूट पड़े। अनेक लोग मुझ पर लिपट गए। वे मेरे बाल पकड़कर मुझे खींचने की कोशिश करने लगे, पर मैंने पूरी शक्ति से उन पर हमला जारी रखा। वे डर कर भागते, लेकिन अगले पल फिर आ धमकते। तो जैसे ही प्रकाश होता था वो लोग दूर चले जाते थे, और जैसे ही अंधकार होता था इसके ऊपर वो लोग टूट पड़ते थे। और वीना भी उस समय तक बेहोश हो चुकी थी। सहसा वे सब चीख कर भाग खड़े हुए। मैं चौंका, पर अगले पल सारा रहस्य मेरी समझ में आ गया। जंगल में आग लग गई थी और इसके प्रकाश के कारण वे भाग रहे थे। किसी तरह मैंने वह रात काटी। हाँ, इस भाग दौड़ में वीना मुझसे बिछड़ गई थी। मैंने उसे खोजने की बहुत कोशिश की, पर वह नहीं मिल पाई। चारों ओर मारलोक लोगों की लाशें ही लाशें थी, पर वीना का कहीं पता ना था। तो ये वीना को बहुत खोजने की कोशिश करते हैं, लेकिन वीना का कोई पता नहीं चलता। वहाँ पे केवल मारलोक लोगों की लाशें ही लाशें पड़ी थी, लेकिन वीना का कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था। हार कर मैं पंखदार मूर्ति की ओर बढ़ा। इस समय मैं अपने काल यंत्र के बारे में सोच रहा था। काश वह मुझे मिल जाता। मैदान में नदी के किनारे नन्हे लोग आमोद प्रमोद में मग्न थे। वो लोग जिन्होंने इसका स्वागत किया था, नन्हे लोग, वो लोग बड़े ही खुश थे। आमोद प्रमोद, मनोरंजन, मौज मस्ती वो लोग कर रहे थे। पंखदार मूर्ति के पास पहुंचते ही मैं चौंक गया। चबूतरे में एक द्वार निकल आया था। सामने ही मेरा काल यंत्र था। मैं तुरंत काल यंत्र की ओर दौड़ा। मैं उसका निरीक्षण करने लगा। एकाएक जोर की आवाज़ हुई और चबूतरे का द्वार बंद हो गया। मारलोक बेहद चतुर थे। उन्होंने मुझे चतुराई में फांसा था। वे मुझ पर टूट पड़े। मैं जैसे तैसे काल यंत्र पर बैठ गया। तो वो जानबूझकर उन्होंने द्वार खोला था कि ये काल यंत्र को देखकर अंदर आएगा और वो लोग उसे पकड़ लेंगे। तो वैसा ही होता है, और उन्होंने इसे पकड़ लिया। लेकिन ये जैसे तैसे करके जल्दी से जाकर अपने काल यंत्र में बैठ जाता है। मारलोक मेरा इरादा भांप गए। वे कोशिश करने लगे कि मैं काल यंत्र का हैंडल न खींच पाऊँ। उधर मेरे लिए यह जीवन मरण का प्रश्न था। मैंने पूरी शक्ति के साथ हैंडल घुमा दिया। काल यंत्र चल पड़ा। मारलोक पीछे हट गए। फिर वही हुआ। घड़ी की सुइयां पीछे की ओर घूमने लगी। बस आज की तिथि आते ही मैंने काल यंत्र बंद कर दिया। तो जैसा कि पहले ही मैंने बताया था कि एक हैंडल घुमाने से आगे चले जाएंगे भविष्य में, और एक हैंडल घुमाने से भूत में चले जाएंगे। तो जैसे ही हैंडल घुमा देता है वो घड़ी की सुई घूमने लगती है, और जैसे ही आज का डेट आता है वो बंद कर देता है काल यंत्र को। और अब मैं सबके सामने हूँ, अब मैं तुम सबके सामने हूँ। काल यात्री की आप बीती अविश्वसनीय है। मतलब वो जो बता रहा था उसमें विश्वास करने योग्य नहीं था। उसकी बातें विश्वास करने लायक नहीं लग रही थी। उस पर भरोसा करना कठिन था, पर हमें उसकी बातों पर विश्वास हो गया था, कारण उसने हमें कुछ फूल दिखाए थे। ऐसे फूल हमने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखे थे। उन फूलों की सुगंध भी विचित्र थी। काल यात्री ने बताया था ये फूल उसे वीना ने दिए थे। हम काल यात्री को आश्चर्य से देख रहे थे और वो मुस्कुरा रहा था। तो उसकी बातों पर विश्वास करना कठिन था, लेकिन फिर भी उन लोगों ने उसके दोस्तों ने उस पर विश्वास किया, क्योंकि वो वहाँ से एक फूल लेकर आया था। वो फूल बहुत ही विचित्र था, उसकी सुगंध भी अलग थी, जो फूल यहाँ पर देखने को नहीं मिलता था, और वो फूल उसे वीना ने दिया था। तो ये लोग उसे आश्चर्य से देख रहे थे और वो मुस्कुरा रहा था। इस तरह से ये चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में इसका हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। थैंक यू।